हम तो वहां हैं जहां से हमको भी कुछ खबर अपनी नहीं आती, और पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, और जहां से खबर कुछ भी नहीं अपनी भी नहीं आती। मेरा ख्याल है कि पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब हैं जो, वो जरूर इस दर्जा पे फायज हैं कि उनको खुद ही इस मुकाम पे हैं, इस दर्जा पे हैं कि अपनी ही खबर नहीं आती। मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जेर इंतजाम जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, भले वो मार्केट कमेटीज हों, भले वो कोई भी चीजें हों, उसके किसी भी अकाउंट हेड में से अगर आप जाते हैं, उनके पैसे पड़े हैं 1,000 रुपया या 10,000 रुपया, आप वो उठा लेते हैं तो आप पे फौरन उर्फे आम में पर्चा दर्ज हो जाएगा, केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप चोर करार पाएंगे, मातूब ठहरेंगे कि आपने पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का 1,000 रुपया 10,000 रुपया चुरा लिया। आपकी ये हिम्मत, ये जुर्रत, तो आप तो चोर ठहरेंगे ही। मगर ये लोग किस दर्जा पे फायज हैं कि इन्हें अपनी कुछ खबर ही नहीं कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब के एक जो सैप R3 डाटा हम देखते हैं, वो अनर्थ करता है कि जनाब वो अपने फाइनेंस अकाउंट हेड में से वाया पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी पामरा बाय पामरा 11 करोड़ रुपया विड्रॉ करते हैं, और इन लोगों को खबर ही नहीं होती कि भाईजान वो 11 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया गया माली साल 2023-24 में। और जब ये चीज अनर्थ होती है तो एक रिपोर्ट जनाब, एक इंक्वायरी कमेटी चीज की टाइप की चीज बनती है, कॉन्डक्ट की जाती है, एक रिपोर्ट सामने आती है, तो तब ये पता चलता है। मगर जब हमारी बात होती है पामरा हेडक्वार्टर में और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब के ऑफिस में अपने जराए से, तो वो भी चंद भले लोग हैं, वो भी इस चीज से पहले तो ना आशना ना बलद निकलते हैं, और जब हमारी तरफ से डिटेल्स शेयर की जाती हैं तो वो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे, डिग आउट करेंगे, तो हमारे साथ वो शेयर भी करेंगे। मगर उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है उन भले लोगों की तरफ से कि शायद ये PAC का कोई डायरेक्टिव है। बात यह है कि अगर ये PAC का डायरेक्टिव भी है और अगर ये पुराना भी है तो इसको कौन रेगुलराइज करेगा या इसको कौन देखेगा? सवाल यह है कि विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी और कैबिनेट डिवीजन और कैबिनेट के कवर के बगैर 11 करोड़ रुपए की रकम जिन लोगों ने निकाली है उनको कौन पूछेगा? और उन्होंने ना सिर्फ कैबिनेट को वायलेट किया बल्कि जनाब जो फाइनेंशियल रूल्स हैं APPM उनको वायलेट किया है। और जिस रकम को 11 करोड़ है, ये 10,000 नहीं, 1,000 नहीं कि अगर आप चुरा लें तो आप पामरा के मातूब और मुजरिम ठहरें या किसी मार्केट कमेटी के चुरा लें तो आप पे फौरन इस्तगासा दायर कर दिया जाएगा और केस रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा। यहां पे 11 करोड़ रुपए की रकम विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी और कैबिनेट डिसीजन निकाली गई है, उसको लीगल कवर ही नहीं। और इसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है, लिखा जाता है कि इसकी जो डिसबर्समेंट है, इसकी जो तकसीम है इस रकम की, उसका लीगल कवर ही नहीं, उसको वो कोई उसका पहलू ही नहीं बनता कि उस पर जो कानूनी उसके तकाजे पूरे किए गए हैं। जब ये चीज़ इस रिपोर्ट में जब हायर हायरार्की की तरफ से जब डिस्कशन होता है, तो जब मुतलका कंसर्न फॉर्मेशन से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब हम इस पे एक डिटेल आपको रिप्लाई बताएंगे कि इसमें किसने क्या किया, कैसे हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद भी जब ये चीज़ नियर पास्ट में दोबारा से उसी मीटिंग में वो इंक्वायरी कमेटी में ये बात सामने आती है तो डिपार्टमेंट बिल्कुल बगलें झांकता नजर आता है, भले वो DG एग्रीकल्चर पंजाब का ऑफिस हो या पामरा का ऑफिस हो। और जो DG पामरा है मौजूदा, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 11 करोड़ रुपया एक फाइनेंस अकाउंट से भले बाय द पामरा पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी विड्रॉ किया गया है और उसकी किसी ने अप्रूवल ही नहीं ली, ना कैबिनेट से ना कंपिटेंट अथॉरिटी से। और जनाब ये फिर वहां पे पता लगता है कि इसके बाबत कुछ नहीं हुआ, चूंकि वो तो इस दर्जा पे फायज हैं। और पहले आती थी किसी बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। इसी तरह का कोई मामला है कि अब तो मुझे तो हंसी आ रही है कि जनाब अगर आम आदमी एक ओवर प्राइसिंग करता है तो पामरा रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है या मार्केट कमेटीज हैं या कंसर्न्ड जो मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं जिनके पास, उस पर इस्तगासा धर दिया जाता है, उस पर पर्चा कर दिया जाता है और उसकी अगर वो बाज आए तो इंप्रिजनमेंट भी कर दी जाती है। तो अगर ये केस पुराना भी है तो भाईजान आप इसकी बाबत अभी तक कुछ कर ही नहीं सके। ये 11 करोड़ रुपया है तो आपके खिलाफ क्यों अभी तक कुछ किया नहीं जा सका? या आप अफसर शाही हैं, आपके शाहाना अंदाज और शाहाना अंदाजो अतवार और शाहाना कामों को हम गरीब लोग कुछ नहीं पूछ सकते। और मैं इस 24 करोड़ अवाम को यह भी बताना चाहता हूं कि हम अगर 1,000 रुपया चुराएं या 10,000 रुपया चुराएं किसी भी मार्केट कमेटी के ऑफिस से या पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑफिस से या सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के ऑफिस से, तो हम तो पकड़े जाएंगे।
तो अगर ये 11 करोड़ रुपया ये एक तरह से बगैर अप्रूवल के निकाल लिया गया है तो ये भी एक किस्म की चोरी है। तो इस पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम लोग ये समझे बैठे हैं कि हमें क्या, ये तो अफसरशाही का शाहाना काम है। भाई ये मेरे और आपके टैक्सेस का पैसा है जो उन लोगों ने विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूज किया है और उसको अभी तक ना रेगुलराइज किया गया और ना कोई जवाब दिया गया। और क्यों रेगुलराइज किया जाए जब हम आप और हम किसी भी अकाउंट हेड से प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हों या अपने वालिद के अकाउंट से उनकी इजाजत के बगैर पैसे नहीं निकालते, अगर निकालें तो हमें पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। तो इनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? ये आपके और मेरे टैक्सेस का पैसा है जो हम पे ही खर्च होना है। अगर ये बच जाए तो ये तमाम मार्केट कमेटीज और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ज़ेरे असर इस्तेमाल हो, जो फॉर द पब्लिक वेलफेयर इस्तेमाल हो, आपके और मेरे लिए इस्तेमाल हो। मगर पब्लिक फंड्स को जिस तरह मर्जी पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी या पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यूज करे, उन्हें कौन पूछने वाला है? वो तो शुतरे महार बने हुए हैं।